नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवमांस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जब नवमांस कुंडली के चौथे भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। नवमांस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश चौथे भाव में किस प्रकार का फल देते हैं, अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नवमांस कुंडली का सातवां भाव और नवमांस कुंडली का चौथा भाव किन चीजों को दर्शाता है, किन चीजों का विचार इन चीजों से किया जाता है। तब जाकर के हमें अपने विषय को समझने में आसानी हो जाएगी। मित्रों, अगर हम लोग बात करें नवमांस कुंडली के सातवें भाव की, तो नवमांस कुंडली का जो सातवां भाव है वह नवमांस कुंडली का मुख्य भाव है। यहाँ हमें, चूंकि नवमांस कुंडली का विचार हम लोग मित्रों वैवाहिक जीवन के लिए करते हैं, तो ये जो सातवां भाव है नवमांस कुंडली का, ये नवमांस कुंडली का मुख्य भाव है जो ये बताता है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, सुखमय वैवाहिक जीवन रहेगा या दुखमय वैवाहिक जीवन रहेगा, किस प्रकार का वैवाहिक जीवन रहेगा, नवमांस कुंडली के सातवें भाव से पता लगता है। आपका स्पाउस मतलब आपका लाइफ पार्टनर किस प्रकार का होगा, उसका व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसका कह लीजिए कि उसकी पर्सनालिटी, उसका अपीयरेंस, ये सारी चीजें हमें नवमांस कुंडली का सातवां भाव बताता है। आप वैवाहिक सुख अपने जीवन में कितना प्राप्त करोगे, ये चीज नवमांस कुंडली का सातवां भाव बताता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नवमांस कुंडली के चौथे भाव की, तो चूंकि जैसे कि मैंने बताया आपको, ये नवमांस कुंडली जो होती है वैवाहिक जीवन को दर्शाती है। तो चूंकि नवमांस कुंडली का चौथा भाव, ये नवमांस कुंडली के चौथे भाव का हम लोग सुख का स्थान, जैसे लग्न कुंडली में चौथा भाव सुख का स्थान है, उसी प्रकार से नवमांस कुंडली जो कि वैवाहिक जीवन की जानकारी देता है, तो इसका मतलब क्या है कि नवमांस कुंडली का जो चौथा भाव है वो मैरिज के बाद आपका जो सुख रहेगा जीवन में, मतलब इसे हम सुख का स्थान कहते हैं चौथे भाव को। तो आफ्टर मैरिज, वैवाहिक विवाह के बाद आप अपने जीवन में कैसा सुख प्राप्त करोगे। नवमांस कुंडली के चौथे भाव से हम भौतिक सुखों को देखते हैं, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन को देखते हैं। आफ्टर मैरिज लाइफ आपकी लाइफ में पीसफुल लाइफ रहेगी कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगी। भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन जैसे घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, कार वगैरह या गाड़ी, बाइक वगैरह, उन सारी चीजों का विचार हम यहाँ नवमांस कुंडली के चौथे भाव से करते हैं कि आफ्टर मैरिज लाइफ मतलब विवाह के बाद ये सारी चीजें आपके अपने जीवन में किस प्रकार की रहेंगी। विवाह के बाद क्या आप अपनी जमीन खरीद पाओगे, मकान बना पाओगे, गाड़ी वगैरह ले पाओगे, या इन चीजों का सुख कैसा अपने जीवन में भोगोगे, ये चीज नवमांस कुंडली का चौथा भाव बताता है। तो आफ्टर मैरिज जो भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है, लग्जरीज हैं, कंफर्ट है, उनसे रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं, उनका विचार हम लोग नवमांस कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। नवमांस कुंडली के चौथे भाव से यह भी है कि चूंकि नवमांस कुंडली विवाह को दर्शाती है, तो विवाह के पश्चात आपकी मन स्थिति किस प्रकार की रहेगी, ये चीज नवमांस कुंडली का चौथा भाव बताता है। आपके मन में किस प्रकार का विचार चलेगा। आप अपनी मैरिज से अगर खुश रहोगे तो अच्छे विचार चलेंगे, और मैरिज से अगर परेशान रहोगे, कलह रहेगी मैरिज में, तब आपका माइंड जो है, आपकी जो मन स्थिति है वो स्ट्रेसफुल होगी। टेंशन, तनाव, ये सारी चीजें, अवसाद, ये सारी चीजें आपके माइंड में हो सकती है। तो आपका मन का विचार, आपके मन में किस प्रकार का थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो चीज नवमांस कुंडली का चौथा भाव बताता है। और चूंकि नवमांस कुंडली मैरिज का है, मैरिज के लिए देखते हैं, तो आफ्टर मैरिज आपकी मन स्थिति किस प्रकार से रहेगी, आप अपने विवाह से खुश रहोगे या दुखी रहोगे, किस प्रकार के आपके माइंड में विचार चलेंगे, वो चीज हमें नवमांस कुंडली का चौथा भाव बताता है। अब मैं तो मोटे तौर पर अब यहाँ पे जो लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं, घर, मकान, गाड़ी वगैरह, कन्वीनियंस जितने हैं, कंफर्ट से रिलेटेड जितने मटेरियल्स हैं, उनका विचार हम नवमांस कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और प्लस चूंकि मैरिज की कुंडली है, तो आप अपने विवाह से, अपनी मैरिज से कितना सुख प्राप्त करोगे। ध्यान दीजिएगा, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन का तो विचार यहां से किया ही किया, प्लस ये भी कि आप अपने विवाह से कितना सुख प्राप्त करोगे या दुख प्राप्त करोगे, वो चीज नवमांस कुंडली का चौथा भाव बताता है। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने ये समझ लिया कि नवमांस कुंडली के सातवें भाव से और चौथे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि नवमांस कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश जब नवमांस कुंडली में चौथे प्रकार भाव में होता है तो किस प्रकार का फल देता है।
कारकत्व को तो हमने समझ लिया, सिग्निफिकेंस को तो हमने समझ लिया। अब चूंकि मित्रों नवमांश कुंडली का सप्तमेश जब चौथे भाव में हो तो फल दो प्रकार के हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि नवमांश कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश नवमांश कुंडली के चौथे भाव में किस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, कंफर्टेबल पोजीशन में है, तब वो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। और वही नवमांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश चौथे भाव में पीड़ित अवस्था में है, तब फिर वो फल दूसरे प्रकार का देंगे। अब एक एक करके हम अच्छे फलों को, खराब फलों को, दोनों को समझते हैं। मित्रों नवमांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जब नवमांश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी पोजीशन हो, अच्छी पोजीशन से तात्पर्य है यहाँ पे कि मान लीजिए नवमांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश यहाँ पे स्वराशि के हो जाए, उच्च राशि के हो जाए, या फिर अति मित्र राशि के हो जाए, या फिर सप्तमेश जो नवमांश कुंडली के सप्तमेश चौथे भाव में इन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तब इनकी स्थिति यहाँ पे अच्छी मानी जाएगी। तो अगर नवमांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है, तब क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये सुख का स्थान है नवमांश कुंडली का चौथा भाव, और ये बेसिकली ये दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज आप अपने कितना सुखमय जीवन जियोगे या दुखमय जीवन जियोगे, या फिर आप भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन जो होते हैं, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल है, वो आपकी लाइफ में बढ़ेंगे घटेंगे। ये सारी चीजें नवमांश कुंडली का चौथा भाव बताता है। तो अगर सप्तमेश यहाँ पे चौथे भाव में अगर अच्छी पोजीशन में है, तो ये दर्शाता है कि मैरिज हो जाने के बाद आपके लाइफ पार्टनर के आपके जीवन में आने के बाद आपका जीवन और भी सुखमय हो जाएगा। आपका जो मैरिज है वो आपके इस लिहाज से, अगर हम सुखों के दृष्टिकोण से देखें, लग्जरीज और कंफर्ट के से रिलेटेड मटेरियल्स को लेकर देखें, मन की शांति को लेकर देखें, तो ये आपका जो विवाह है बहुत ही पॉजिटिव रहेगा अगर सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब यह है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी बीतेगा, आप वैवाहिक जीवन से एक अच्छा सुख प्राप्त करोगे, क्योंकि सुख का स्थान है। तो इसका मतलब क्या कि आफ्टर मैरिज लाइफ जब आप लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, तो ये उसका आना आपके लिए आपके जीवन को सुखमय बनाएगा, और कह लीजिए कि कंफर्टेबल लाइफ आपकी हो जाएगी और सुविधाजनक आपका जीवन हो जाएगा। कहने इसका मतलब क्या होता है कि आपका पार्टनर जो आएगा वो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, चूंकि चौथा भाव में तो घर का है ना, चौथा भाव घर का है, नवमांश कुंडली का चौथा भाव घर का है, तो आपका जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा तो वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके घर को लेकर के, आपके घर के इन्वायरमेंट को लेकर के, उसको बड़ी अच्छी तरह समझेगा, आपके घर को बड़ी अच्छी तरह मैनेज करेगा, बहुत अच्छी केयर टेकिंग करेगा, घर का माहौल बहुत अच्छा बना के रखेगा आपका लाइफ पार्टनर जब आपके लाइफ में आएगा। कब? जब सप्तमेश नवमांश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी पोजीशन में हो। आपके घर को लेकर जो जिम्मेदारियां हैं, स्पाउस के पास आपके घर को लेकर जो जिम्मेदारियां हैं उनको बहुत अच्छी तरह संभालेगा। कहने का मतलब आपके लाइफ पार्टनर की आपकी लाइफ में आ जाने के बाद आपका घर लाइफ पार्टनर जो है कह दीजिए सजा देगा, संवार देगा, ऐसे आप समझिए, और आपका जीवन और सुखमय हो जाएगा और लग्जरीज और कंफर्ट से भर जाएगा। मतलब ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपकी लाइफ में आएगा तो आपके जीवन में जो भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है उसमें भी वृद्धि होगी। ये हो सकता है कि खुद आप अपने ही नेचुरल कह लीजिए, आपको खुद अपनी अंतर चेतना जागे कि अब मुझे गाड़ी वगैरह लेना चाहिए, मकान वगैरह लेना चाहिए, अपने एसेट्स वगैरह बनाने चाहिए, या फिर आपके स्पाउस द्वारा आपको राय गाइडेंस वगैरह दिया जा सकता है, आप जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में और भी भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन अर्जित करेंगे, जैसे घर है, मकान है, जमीन जायदाद है, गाड़ी वगैरह है, कार वगैरह है। तो आपकी खुद भी चेतना जागृत होगी, मुझे ये सारी चीजें अर्जित करनी चाहिए, और आपको आपके पार्टनर के थ्रू भी गाइडेंस वगैरह मिलेगा कि ये सारी चीजें मुझे अपने लाइफ में अचीव करनी चाहिए। और प्लस उसका आना आपके घर को बहुत अच्छी केयर, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा आपके लिए आपके घर को बहुत अच्छी केयर टेकिंग देगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति समझेगा, घर के आपके घर को बहुत अच्छी तरह संभालेगा, घर का माहौल बहुत खुशनुमा और बहुत ही सुखमय रखेगा, घर का माहौल अच्छा बना के रखेगा, जिसके फलस्वरूप आपको भी कह लीजिए कि आपको भी काफी अच्छा लगेगा, आपका जीवन भी काफी सुखमय हो जाएगा। मैं तो कुंडली का नवमांश कुंडली का चूंकि चौथा भाव मैंने बताया था आपकी मन स्थिति को दर्शाता है, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस, आपकी भावनाओं को नवमांश कुंडली का चौथा भाव दर्शाता है।
इसका मतलब क्या है कि अगर नौमांस कुंडली का सप्तमेश यहाँ चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है तो आप अपने पार्टनर से बहुत ही इमोशनली अटैच होंगे। और जब आप अपना दिन भर का काम काज वगैरह निपटा करके जब अपने पार्टनर के साथ आप होंगे तो आप बहुत ही मेंटली रिलैक्स फील करोगे। क्यों? क्योंकि सुख का स्थान है। यहाँ पे अगर सप्तमेश अच्छी पोजीशन में हो गए तो जब कभी भी आपको अपने पार्टनर का सानिध्य मिलेगा आपके घर पे तो आप बहुत ही मेंटली रिलैक्स फील करोगे, बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे। और चूंकि सुख का स्थान है सप्तमेश यहाँ पे अच्छी पोजीशन में होंगे तो आपके पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगी। आप इमोशनली बहुत हैप्पी फील करोगे जब आपका पार्टनर आपके घर पे होगा, क्योंकि चौथा भाव घर का है। तो आप अपनी पार्टनर से बहुत ही इमोशनली अटैच होगे और जब आपको आपके पार्टनर की कंपनी घर पे मिलेगी तो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे, बहुत रिलैक्स फील करोगे, बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। आप ऐसा समझ सकते हैं नौमांस कुंडली का सप्तम भाव स्वामी सप्तमेश जब चौथे भाव में अच्छी स्थिति में हो। और एक बात यहाँ पे और समझिएगा मित्रों कि यहाँ पे जो सप्तमेश है, जो नौमांस कुंडली का चौथा भाव होता है वह सप्तम भाव से दसवां भाव है। ध्यान दीजिएगा, नौमांस कुंडली का जो चौथा भाव है वह सप्तम भाव से 10वां भाव है। और 10वां भाव में मालूम है कर्म का होता है, वर्क का होता है, प्रोफेशन का होता है, कैरियर का होता है। तो नौमांस कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जब चौथे भाव में अच्छी स्थिति में हो तो चूंकि सप्तमेश अपने से 10वें भाव दूर जाकर के बैठे हैं, केंद्रीय स्थान में बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? 7वां भाव आपके लाइफ पार्टनर का है, स्पाउस का है, और चौथा भाव आपके घर के सुखों का है। और लेकिन ये चौथा भाव 7वें से 10वां भी है, जिसका मतलब क्या है कि आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा कर्मठ होगा, मेहनती होगा, वर्किंग होगा। अगर यहाँ पे चूंकि आपकी फीमेल की कुंडली है तो जनरल सी बात है कि आपका स्पाउस मेल होगा तो नेचुरल है कि कुछ ना कुछ वर्क करता रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जेंट्स की कुंडली है तो आपके जो लाइफ पार्टनर, जो भी आपको लड़की मिलेगी मैरिज जिससे होगी, वो भी वर्किंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि सप्तमेश अपने से 10वें भाव दूर जाकर के बैठे हैं। तो यहां पे तात्पर्य अगर मोटे तौर पर यह कहें कि आपका जो भी स्पाउस होगा, लाइफ पार्टनर होगा, बहुत मेहनती होगा, कर्मठ होगा, वर्क ओरिएंटेड होगा और कह लीजिए कैरियर ओरिएंटेड होगा। और उसका यहाँ पे आपके जीवन में आना, वो खुद भी तो मेहनती होगा ही, कर्मठ होगा ही, और प्लस आपके घर में जो फिजिकल हैप्पीनेस है, कह लीजिए जो लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं उनको बढ़ाने में आपको बहुत सहयोग करेगा। जो भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है आप खुद भी अपने मेहनत से तो अचीव करोगे ही करोगे इन चीजों को, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह, प्लस आपका जो पार्टनर है वो भी मेहनती होगा, वर्किंग हो सकता है, कर्मठ हो सकता है, और वर्किंग होगा, कर्मठ होगा, मेहनती होगा, और प्लस वो अपनी मेहनत से भी खुद भी वो जो संसाधन है, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन अर्जित करेगा। और वो जो एसेट्स होंगे, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह, वो आपकी भौतिक सुखों के संसाधनों में वृद्धि करेंगे। तो एक तो ये होगा कि आप खुद जो अपने जीवन में अर्जित करोगे लग्जरी से कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल, वो तो होगा ही होगा, प्लस आपका पार्टनर खुद भी वर्किंग होगा, मेहनती होगा, कर्मठ होगा, और वो पहले तो आपको गाइडेंस देगा, मार्गदर्शन देगा कि आप ये सारी चीजें अचीव करो, घर ले लो, मकान ले लो, जमीन ले लो या गाड़ी वगैरह ले लो। प्लस ये भी हो सकता है कि वो वर्किंग होगा और वो अपनी मेहनत से खुद अचीव करके वो सारी चीजें आपके एसेट्स में, आपके भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों में वृद्धि करने में आपकी हेल्प करेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। और ये भी हो सकता है क्योंकि तो चौथा भाव आपका घर होमलैंड का है, चौथा नौमांस कुंडली चौथा भाव आपकी जो मातृभूमि है, आपकी जो होमलैंड है, आपकी जो लोकल सिटी है, उसको दर्शाता है। तो नौमांस कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जब नौमांस कुंडली के चौथे भाव में, तो ये भी इसका मतलब ये भी होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपका जो लोकल सराउंडिंग है, आपकी जो कह लीजिए कि जो आपकी सिटी है, जिस सिटी को आप बिलोंग करते हो, या फिर लोकल सराउंडिंग से आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। और वो हो सकता है कि आपके सेम कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो करता हो, सेम आपके जो कल्चरल पैटर्न है उसको फॉलो करता हो, जिसके फलस्वरूप उसका आना आपके घर में बड़ी आसानी से वो घुल मिल जाएगा, आपके घर के माहौल में काफी अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। आप ऐसा लाइफ पार्टनर चाहोगे भी कि भाई जो घरेलू टाइप का हो, डोमेस्टिक टाइप का हो, वो आकर के आपके घर के माहौल में इजिली एडजस्ट हो जाए, इजिली घुल मिल जाए। तो ये सप्तमेश का चौथे भाव में अच्छी पोजीशन में होना ये दर्शाता है कि हो सकता है आपका पार्टनर आपकी लोकल सिटी
लोकल सराउंडिंग से हो सकता है, प्लस वो आपके ही सेम कल्चर पैटर्न, सेम कल्चर ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला हो सकता है। और उसका आना आपके घर में, आपके घर के जो रीति रिवाज हैं, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन का जो पैटर्न है, उसमें बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। और आपके जो घर के जो पारिवारिक मेंबर्स हैं उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलेगा। कब? जब सप्तमेश कुंडली के चौथे भाव में अच्छी पोजीशन में होते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके घर का जो इन्वायरमेंट है काफी खुशनुमा होगा, सुखमय होगा। नौमांस कुंडली से हम यहाँ पे चौथे भाव से भी रिलेशन देख, चौथे भाव से आपकी मदर का भी रिलेशन देखेंगे। नौमांस कुंडली चौथा भाव आपके मदर के बारे में भी जानकारी यहाँ से देगा। तो नौमांस कुंडली के सप्तमेश अगर यहाँ पे चौथे भाव में अगर अच्छी स्थिति में है तो ये दर्शाता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो आपकी मदर के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन मेंटेन करेगा। अगर सप्तमेश चौथे भाव में अच्छी पोजीशन में है तो आपके मदर के साथ भी बड़ा आसानी से घुल मिल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा और मदर के साथ आपके बड़ा अच्छा रिलेशन मेंटेन करेगा। और उसका यहाँ पे सप्तमेश का आपके नौमांस कुंडली के चौथे भाव में होना, और प्लस यहाँ पे सिर्फ सप्तमेश बैठेंगे नहीं, यहाँ से सप्तमी पूर्ण दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे, आपके करियर हाउस को देखेंगे, आपके वर्किंग हाउस को देखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर सप्तमेश चौथे भाव में अच्छी पोजीशन में है तो घर वगैरह तो आपका बहुत बढ़िया संभालेगा ही संभालेगा, बहुत अच्छा मैनेज करेगा। घर के जो इंटीरियर डेकोरेशन है उनको बढ़िया कर देगा। घर के जो कंफर्ट्स और जो लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स उनमें इजाफा कर देगा। एज वेल यहाँ साथ साथ चूंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि से सप्तमेश आपके कर्म स्थान को देखेंगे, आपके वर्किंग स्थान को देखेंगे, आपके प्रोफेशन के स्थान को देखेंगे, तो घर को तो अच्छा मैनेज करेगा, प्लस आपके जो वर्क लाइफ है, आपकी जो करियर लाइफ है, उसमें भी उसका सपोर्ट रहेगा, उसमें भी उसका मार्गदर्शन रहेगा, गाइडेंस रहेगा। और यहाँ पे एक बात ये भी है, क्योंकि सप्तम भाव से हम बिजनेस वगैरह भी देखते हैं, व्यापार वगैरह भी देखते हैं, तो सप्तमेश का चौथे घर में आना, और सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर को भी शो करता है, तो उसका मतलब क्या है कि नौमांस कुंडली के सप्तमेश का चौथे भाव में अच्छी स्थिति में आना यह दर्शाता है कि आप और आपका लाइफ पार्टनर मिलकर के घर से किसी प्रकार का व्यापार या बिजनेस चलाने वाले हो सकते हैं। तो यहां से सप्तमेश का चौथे भाव में बैठ करके दसवें भाव को देखना, आपके कर्म स्थान वर्किंग हाउस को देखना, यह दर्शाता है आपके घर वगैरह को तो स्पाउस अच्छा मैनेज करके करेगा, प्लस आपके कर्मों को, आपकी वर्क को, आपके करियर को, आपके प्रोफेशन में भी वो गाइडेंस, सपोर्ट वगैरह अच्छा देगा, मार्गदर्शन वगैरह अच्छा देगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों मिल करके किसी प्रकार के बिजनेस या व्यापार को अपने घर से चलाने वाले हो सकते हो कि सतवां भाव, चौथा भाव आपके घर का है यहाँ पे, और सतवां भाव बिजनेस वगैरह को भी शो करता है, आपके लाइफ पार्टनर वगैरह को भी शो करता है। यहाँ पे उसका चौथे भाव में आना एज वेल यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके दसम भाव को देखना दर्शाता है कि आप और आपका लाइफ पार्टनर मिल करके घर से किसी प्रकार का बिजनेस या व्यापार चलाने वाले हो सकते हैं। तो वो आपके सिर्फ घर में ही सहभागी नहीं बनेगा, आपका लाइफ पार्टनर आपके वर्क में, आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में भी सहभागी बनेगा। आइदर वो आपको गाइडेंस, मार्गदर्शन ये सारी चीजें दे, और या फिर वो खुद आप एक्टिवली आपके साथ आपकी वर्क लाइफ में इंगेज हो जाए, चाहे आप लोग खुद साथ मिलकर के किसी प्रकार का बिजनेस घर से ऑपरेट करें, या फिर आपकी जो भी वर्क लाइफ है उसमें आपके लाइफ पार्टनर द्वारा असिस्टेंस मिलना और सपोर्ट मिलना, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। कुल मिला के आप ऐसा समझिए कि आपकी जो वैवाहिक जीवन में ऐसा अगर सप्तमेश चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है तो सुखों में वृद्धि हो करेगा ऐसा सप्तमेश यहाँ पे। और वो फिजिकल कंफर्ट से, लग्जरीज और कंफर्ट से लेवल कर देखिए, कन्वीनियंसेस के रिगार्डिंग देखिए, और भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन के हिसाब से देखिए, या फिर आपको मेंटल हैप्पीनेस, मानसिक सुख यहां से प्राप्ति होगी। जब जब आप अपने पार्टनर की कंपनी में आओगे घर में तो बहुत ही मेंटली रिलैक्स फील करोगे, बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, बहुत ही इंजॉयड फील करोगे, बहुत ही मानसिक सुखों की, मानसिक के लिए शांति आपको मिलेगी। ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। और वहीं अगर सप्तमेश चौथे भाव में खराब स्थिति में है, पीड़ित है, अपनी नीच राशि में है, अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित है, तब फिर जीवन साथी उद्दंड स्वभाव का हो सकता है। और ये आपके मैरिज के बाद आपके लाइफ को कह लीजिए कि कलह, वाद विवाद, तनाव और दुखों से भरा हुआ बना सकता है। ऐसा लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आकर के आपके घर में जबरन अपनी चलाना चाहे, घर के में कलह का वातावरण रखे, घर में तनाव का वातावरण रखे, जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड फील हो, मानसिक अशांति का सामना करना पड़े आपको,
तनाव, अवसाद, टेंशन, ये सारी चीजें, स्ट्रेस, ये सारी चीजें आपको झेलनी पड़ सकती है। अगर सप्तमेश चौथे भाव में खराब स्थिति में है, बहुत ज्यादा पापा ग्रहों से पीड़ित है, तो फिर जीवन साथी उद्दंड स्वभाव का होगा, घर के माहौल को डिस्टर्ब करेगा, तब वो आपके घर के माहौल में एडजस्ट नहीं होगा। वो अपने जो ट्रेडिशंस, कल्चर्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको वो आपके घर के इन्वायरमेंट पर अप्लाई करना शुरू करेगा और आपको प्रेशराइज करेगा कि आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। अगर नवमांस कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में खराब स्थिति में है, तब आपके घर के माहौल में एडजस्ट नहीं होगा, बल्कि आपको प्रेशराइज करेगा कि आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। ऐसा आप समझ सकते हैं। तो घर एक स्ट्रेस भरी हुई लाइफ हो सकती है। तब कह लीजिए कि जो मैंने आपको अच्छे फल बताए थे उसमें कभी खराबी आ जाएगी, घर का माहौल डिस्टर्ब रहेगा, घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपका जो स्पाउस है वो इजीली एडजस्ट नहीं होगा। विचारों में कह लीजिए कि सामंजस्य नहीं रहेगा, विचारों में काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं। वो आपके परिवार में घुलने मिलने के बजाय आपको प्रेशर करे कि आप उसके हिसाब से चलो, जो आप नहीं चाहते होगे, जो प्रेशर आप नहीं चाहते होगे वो फील करेगा। तो ऐसे में आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, स्ट्रेस फील करोगे, टेंशन फील करोगे आप, जब नवमांस कुंडली में सप्तमेश खराब स्थिति में हो। और यहां से चूंकि सप्तम पूर्ण से दसम भाव को देखेंगे तो आपके वर्क लाइफ में भी अनचाहा इंटरफेरेंस करेगा या उसको अनचाहे तरीके से मोल्ड करने का प्रयास करेगा। जब नवमांस कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में खराब स्थिति में हो तो, या फिर बहुत ज्यादा पापा ग्रहों से पीड़ित हो, तब यहां पे वो कह लीजिए कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ आपको दे सकता है। तब वो अगर कोई चीज घर में अच्छी भी है तो भी उसको नेगेटिव कमेंट करेगा, ये चीज अच्छी नहीं, इसको चेंज कर देनी चाहिए। इस घर को, जबकि घर बहुत अच्छा है, तो भी उसकी एडवाइस है कि इस घर को चेंज कर दीजिए, या फिर यहाँ पे ये रद्द बदल कर दी, ये चेंज कर दीजिए। पता चला आपने उनकी बातें मानी और सारी चीजें एडवर्स में चली गई। आप ऐसा समझ सकते हैं। और पता चला वो घर को, वो नया घर लेना चाहे और नया घर आपने किसी ऐसी जगह पे ले लिया जहां पे घर का एनवायरनमेंट पूरी तरह डिस्टर्ब हो। तो ये कह लीजिए कि कोऑर्डिनेशन जो चाहिए आपके और आपके पार्टनर बीच में, उसमें भी कमी आएगी। इस तरह की प्लेसमेंट में अगर सप्तमेश चौथे भाव में खराब स्थिति में हो, कोऑर्डिनेशन में कमी होगी, विचारों में बहुत ज्यादा मिसमैच हो सकता है और ऐसा पार्टनर आपके घर में एडजस्ट नहीं होगा, बल्कि आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेगा, जो आपके लिए काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है। नवमांस कुंडली में सप्तमेश अगर चौथे भाव में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर जैसे शनि वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं सप्तमेश बन करके नवमांस कुंडली के चौथे भाव में, तब ऐसी दशा में अगर सप्तमेश यहाँ पे शनि होकर के नवमांस कुंडली के चौथे भाव में आते हैं, अगर शनि यहाँ पे अच्छी पोजीशन में है, तब तो फिर ऐसा जो लाइफ पार्टनर होगा काफी कर्मठ तो होगा ही होगा, क्योंकि सप्तमेश अपने से 10वें भाव दूर जा रहे हैं चौथे भाव में। प्लस ऐसा जो आपका लाइफ पार्टनर होगा घर में बहुत ही अनुशासन, डिसिप्लिन ओरिएंटेड होगा, अनुशासन वाला होगा, और घर का जो माहौल होगा बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करेगा अपने घर में। अगर आपका जो स्पाउस है वो सप्तमेश जो है यहाँ पे अगर शनि होकर के यहाँ पे चौथे भाव में अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, स्वराशि के हो जाए, उच्च राशि के हो जाए, तब ये आपका जो लाइफ पार्टनर होगा आपके घर में डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत अच्छा मेंटेन करेगा, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड आपके घर का स्ट्रक्चर होगा, सिस्टमैटिक घर का लिए इन्वायरमेंट हो जाएगा। हर चीजें उसे सिस्टमैटिक पसंद होगी, स्ट्रक्चर्ड वे में पसंद होगी, ऑर्गेनाइज्ड वे में पसंद होगी, बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में पसंद होगी। अगर वहीं पे नवमांस कुंडली का सप्तमेश चौथे भाव में अगर मंगल वगैरह ग्रह चले गए बन करके, या सूर्य वगैरह चले गए, तब यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा कि वो आपके घर में अपना डोमिनेंस चाहेगा, अपना वर्चस्व चाहेगा आपके ऊपर, और घर में वो अपनी चलाना चाहेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, उसके स्वभाव पे थोड़ा सा कड़कपन हो सकता है, थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे सप्तमेश अगर मंगल सूर्य यहाँ बन के जाते हैं चौथे भाव में और अच्छी पोजीशन में हो, तो भले स्वभाव में थोड़ी उग्रता हो सकती है, थोड़ा अग्रेसिव नेचर का हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आपको सारी चीजें, कंफर्ट, लग्जरीज, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मंगल सूर्य जाते हैं सप्तमेश बन के चौथे भाव में, खराब स्थिति में हो जाते हैं, तब यहाँ पे वो आपको नाहक परेशान करेगा, अपने हिसाब से चलाना चाहेगा, आपके ऊपर अपना वर्चस्व, डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, जिसके फलस्वरूप आप काफी फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेसफुल
और टेंशन और तनाव जैसी सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है इस स्थिति में। तो सप्तम ये सेंसिटिव प्लेसमेंट होगी थोड़ी सी, क्योंकि सप्तमेश चौथे भाव में अगर अच्छी स्थिति में हो तो वैवाहिक जीवन को कह लीजिए कि एकदम से बहुत हैप्पी मैरिज लाइफ कर देगा। और अगर सप्तमेश यहाँ पे चौथे भाव में खराब स्थिति में गए तो स्ट्रेसफुल, तनाव, कलह, वाद विवाद से भरी हुई एक मैरिज लाइफ हो सकती है। और अगर सप्तमेश चौथे भाव में अच्छी पोजीशन में है तो घर का माहौल भी खुशनुमा, आपको आपके वर्क लाइफ में भी उसका बड़ा अच्छा साथ मिलेगा, अच्छा गाइडेंस मिलेगा, मोरल सपोर्ट मिलेगा, और आप काफी मन शांत रहेगा, काफी अच्छा फील करोगे जब अपने लाइफ पार्टनर के साथ कंपनी में रहोगे अपने घर में। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये डिपेंड करेगा सप्तमेश चौथे भाव में किस स्थिति में है। ये पूरा जो सिनेरियो है, सुख भरी मैरिज लाइफ रहेगी, दुख भरी मैरिज लाइफ रहेगी, वो सप्तमेश की स्थिति पे डिपेंड करेगी चौथे भाव में किस पोजीशन में रहेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।